अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड को। आज आपको डीओबी फ्लड लाइट बनाना सिखाएंगे कि एलईडी बल्ब डीओबी का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से फ्लड लाइट घर बैठे कैसे बना सकते हैं और इससे आप मार्केट में सेल करके पैसे कमा सकते हैं। याद रखिए, जो हजरात एलईडी बल्ब, एसएमडी डाउनलाइट, डीओबी फ्लड लाइट्स का काम करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम हर किस्म का सामान, औजार, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स आपको अवेलेबल करके दे सकते हैं मार्केट से बहुत नहायत ही कम रेट पर। तो सबसे पहले आपके पास एलुमिनियम प्लेट होती है। एलुमिनियम प्लेट आपको चाहिए होगी। उसके ऊपर फिर आप अपने नाम, अपनी कंपनी का नाम या अपना ब्रांड या अपना नाम जो भी आप लिखना चाहें स्टिकर के ज़रिए लिखें, ताकि इससे आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो। इसके बाद हमें डीओबी चाहिए होगी। 12 वाट की एक डीओबी होती है। जितनी आपको डीओबी रिक्वायर्ड है वो आप आरटीवी के ज़रिए एलुमिनियम प्लेट के ऊपर जो है लगा दें और इसको 1.5 से 2 घंटे सूखने के लिए रख दें, ताकि अच्छी तरीके से एलुमिनियम प्लेट और डीओबी आपस में जुड़ जाएँ। इसके बाद स्क्रू की मदद से या ड्रिल की मदद से आपने डीओबी के ऊपर सुराख करना है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमने सुराख किए, इससे वायर बआसानी गुजार सकते हैं। इसके बाद हमने डीओबी के ऊपर सोल्डरिंग करनी है। सोल्डरिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर वायर्स लगानी है। एक वायर न्यूट्रल की होती है, एक वायर लाइन की होती है, यानी कि एक गर्म तार होती है और एक ठंडी तार होती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। हर डीओबी की 2 तारें निकलेंगी, एक लाइन और एक न्यूट्रल, और इसको फिर हम उस सुराख के ज़रिए डीओबी के सेंटर में जो हमने सुराख किया था, तारों को पीछे निकाल देंगे, ताकि आपकी डीओबी फ्लड लाइट आगे से खूबसूरत नज़र आए और आपकी जितनी वायरिंग है वो बैक पे चली जाए। इसके बाद सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है वायरिंग का। वायरिंग में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। जिसको वायरिंग की समझ ना आए वो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें, इंशाल्लाह वो समझ जाएगा। हर डीओबी की 2 तारें होती हैं, एक न्यूट्रल होती है, एक लाइन होती है। तारों को, कंडक्टर को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लें, इंसुलेशन जो है वो थोड़ी सी छीन लें, ताकि आपकी तारें, कंडक्टर ज़्यादा आ जाएं। उसके बाद आपने एक डीओबी की न्यूट्रल को दूसरी डीओबी की न्यूट्रल के साथ ज्वाइन करना है। ये पैरेलल में ज्वाइन होंगे सारे डीओबी के कनेक्शन। इसी तरह ये एक डीओबी की लाइन को दूसरी डीओबी की लाइन के साथ जो है वो आपने कनेक्ट कर देना है। इसी तरह जो तीसरी डीओबी होगी उसको चौथी डीओबी की लाइन के साथ कनेक्ट करना है, और तीसरी डीओबी की न्यूट्रल को चौथी लाइन की न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। इस तरह आपके पास 4 कनेक्शन पीछे बाकी रह जाएंगे, जिसमें 2 न्यूट्रल होंगे और 2 लाइन होंगी। 2 डीओबी एक न्यूट्रल पे काम करेगी और 2 डीओबी एक लाइन पे काम करेगी। इस तरह उसके बाद फिर आपने 2 डीओबी की न्यूट्रल को तीसरी और चौथी डीओबी की न्यूट्रल के साथ जोड़ देना है, और इसी तरह ही पहली और दूसरी डीओबी की लाइन को तीसरी और चौथी डीओबी की लाइन के साथ जोड़ देना है। इस तरह आपके पास वाज़े तरीके से 2 कनेक्शन आ जाएंगे, जिसमें से एक आपका न्यूट्रल होगा और एक आपका लाइन होगा। अब इस तार के कनेक्शन को छुपाने के लिए, सारी वायरिंग को छुपाने के लिए हम वायरिंग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। 7x4 का ये बॉक्स आता है। पीवीसी प्लास्टिक में बॉक्स इस्तेमाल करता हूँ, ताकि इसमें अगर सुराख वगैरह भी हम करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से सुराख हो जाए और प्लास्टिक टूटे ना। इसके बाद इसको प्लेट के साथ जोड़ने के लिए स्क्रू लगाए जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बआसानी तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से स्क्रू लग जाते हैं, और इसके ऊपर होल्डर, पिन या चूड़ी को लगाने के लिए बेस कैप इस्तेमाल होती है। ये भी बहुत अच्छी एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, जिसके ज़रिए आप उसके ऊपर पिन या चूड़ी लगा सकते हैं। बॉक्स में सेंटर में एक सुराख कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुराख हमें करना पड़ जाता है, इस वजह से आप बॉक्स सस्ता इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो है आपने जो वायरिंग की तारें हैं उसमें से एक न्यूट्रल है और एक फेस है, उन दोनों के ऊपर टेप करके उसमें से एक एक तार निकाल लेनी है बाहर, जो कि आपकी पिन या चूड़ी तक जाएगी। उसके बाद आपने इसको बजरिया सुराख तारों को गुजार के बआसानी से बॉक्स को आपने स्क्रू की मदद से, जैसा कि हमने पहले सुराख कर रखे हैं, उसकी मदद से आपने स्क्रू टाइट कर लेने हैं। आपका बॉक्स टाइट हो जाएगा। उसके बाद MOV का आपने इस्तेमाल करना है। सॉरी, इसको आप ZNR कहें। ZNR ऐसी प्रोटेक्शन है जो कि आपके फेस और न्यूट्रल दोनों पे एट अ सेम टाइम प्रोटेक्शन देती है, और वोल्टेज कम या ज़्यादा होने की वजह से आपके DOB को जलने से बचा देगी, और आपका सिर्फ ये
जो है ZNR जो है ये जल जाएगा और आप इसको दोबारा चेंज करके तब्दील करके अपनी DOB लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पैरेलल में लगाएंगे, एक ZNR की जो पॉइंट है वो लगेगा न्यूट्रल में और दूसरा पॉइंट लगेगा लाइन में। उसके बाद बेस कैप से आपने इन दोनों तारों को बाहर निकाल लेना है। हमने इधर चूड़ी का कैप लगाना है तो हम चूड़ी के हिसाब से इसकी तारें बिठाएंगे। इसके बाद एल्फी की मदद से हमने बेस कैप को बॉक्स के ऊपर जोड़ दिया है। इसके ऊपर मज़ीद ग्रिप करने के लिए हमने स्क्रू को बॉक्स के साथ कर दिया है ताकि अच्छे तरीके से बेस कैप और बॉक्स आपस में ज्वाइंट हो जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर बेस कैप अपना लगाया है जो कि E27 कहलाता है। चूड़ी वाला हमें रिक्वायर्ड है तो हम चूड़ी वाला लगाएंगे। इसके बाद इसको हमने पंच कर देना है पंचिंग मशीन के ज़रिए, जो कि बहुत ही आसानी तरीके से पंच हो जाएगा। पंच करने के बाद आपके LED बल्ब की लास्ट स्टेज होगी चेकिंग की, जिसको हम सीरीज सर्किट में चेक करेंगे।